नमस्कार दोस्तों। तो आपने देखा कि आखिर सोनम रघुवंशी का जो बेल है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्या इसे कह सकते हैं? क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टसल है? ऐसा नहीं है, बहुत गहराई से समझने की बात है। लॉ इसलिए कहा जाता है कि जो लॉ को हमेशा इंसान इंटरप्रेट करता है, और जितना ही अच्छे से आप इंटरप्रेट करोगे उतना ही वो फिल्टर होकर के निखरता है। तो यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने किया। कैसे किया? अब ये तो सबको पता है कि सोनम रघुवंशी ने क्या किया। हुआ यहाँ क्या था, हाई कोर्ट ने किस ग्राउंड पे उसको बरी किया था कि भाई उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताया ही नहीं गया। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताया ही नहीं गया मतलब भाई उसके सारे कागजात जो भी फाइल, चार्जशीट वगैरह जो भी सारी फाइल की गई थी उसमें 403 लिख दिया था पुलिस ने। 403 नाम का कोई सेक्शन होता ही नहीं है, 103 होता है। तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट भाई नहीं बताया गया, ऐसा मान करके छोड़ दिया गया। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली चीजों को देखा और कहा ऐसी कोई बात नहीं है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट उसको नहीं बताया गया था। उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताया गया था, तभी तो वो बेल के लिए एप्लीकेशन उसने डाला। हाँ, धारा 103 की जगह 403 लिख दी गई, ये टेक्निकल एरर था। अगर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताया नहीं उसको, पुलिस ने कई बार बताया, इसलिए तो वो उस बेसिस पे बेल लेने के लिए जा रही थी। तो 103 जो है वो 403 नहीं 103 लिखना चाहिए था, तो ये टेक्निकल एरर हो गया। तो इस बेसिस पे कुछ बताया ही ना, ऐसा नहीं है। कंप्लीटली कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी गई, ऐसा नहीं था। इनएडिक्वेट थी, टेक्निकल एरर था, लेकिन इंफॉर्मेशन तो दी गई थी। इसलिए ये बात लागू ही नहीं होती कि भाई उसको इस ग्राउंड पे बेल दिया जाए कि उसको ये ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पता ही नहीं था। पता बिल्कुल था, जब भी पुलिस जाती थी उसको ये बात बोलती भी थी, बस लिखने में जो गलती हुई। अगर उसको नहीं बोली होती तो क्यों वो बेल लेने का प्रोसेस शुरू करती? ओवरऑल एक्शन जो लिया गया था उसमें इनएडिक्वेसी थी, टेक्निकल एरर था, बोला ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया, कंप्लीट अनअवेयर रखा गया, ऐसी कोई बात नहीं थी। इस बेसिस पे उसके बेल को खारिज किया गया।